Hello everyone and a very good morning to all of you. कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, अच्छे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सब लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। I think I am very lucky to have all of you in my life. स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कनेक्टर्स से। कनेक्टर्स के हम 2 पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम एक बहुत ही अच्छे लेवल का पैराजंबल का क्वेश्चन करेंगे। पैराजंबल का मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली मेरा गला ना बहुत गंदी तरीके से चोक हो गया है, तो हो सकता है आपको आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो, तो इसलिए ट्राई कि मैं कम से कम बोलूं। चलिए तो सबसे पहले फाइल अपलोड कर देती हूँ आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्विज फॉर्मेट में करेंगे, 5-5 क्वेश्चंस करके क्विज करेंगे। पहले 5 क्वेश्चंस क्विज में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्विज में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर पैराजंबल वाला जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एडवांस लेवल का है, इसको साथ में करेंगे। ठीक है, चलो आपको रॉन्ग वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना, आपको रॉन्ग वाला बताना है कि विच वन इज रॉन्ग। चलिए मैं चैट ऑफ कर रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प ना कर पाए।
हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5, क्या क्या स्कोर्स रहे, चलिए डिस्कस करते हैं। द कोरियोग्राफी वाज कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स थी। तो कोरियोग्राफी कॉम्प्लेक्स थी, उस दौरान जो कॉस्ट्यूम्स थे वो देखने में बहुत सुंदर थे। तो दो एक्शंस सेम टाइम पे बात हो रही है। कोरियोग्राफी कॉम्प्लेक्स थी, कॉस्ट्यूम्स देखने लायक थे। मीनवाइल का मीनिंग क्या होता है, उस दौरान। सही लग रहा है। कंपनी ने बहुत रेडिकल, बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। लाइकवाइज सिमिलरली एम्प्लॉय का जो मोरल है वो नीचे चला गया। कंपनी ने चेंजेस किए इसलिए मोरल नीचे चला गया, ये रीजन था। और ये क्या था, रिजल्ट था। तो कंपनी ने चेंजेस किए इसलिए मोरल नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर। द प्रेजेंटेशन वॉज कॉम्प्रीहेंसिव। प्रेजेंटेशन कॉम्प्रीहेंसिवली सब चीज को इंक्लूड कर रही थी। साथ के साथ, इन एडिशन में, साथ के साथ स्पीकर का जो एलोक्वेंस था, एलोक्वेंस मींस जो बोलने का तरीका था, जो उसकी स्पीच थी, वो बहुत कैप्टिवेटिंग थी। कैप्टिवेटिंग मींस अट्रैक्टिव थी। तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, स्पीकर का बोलने का तरीका भी अट्रैक्टिव था। इन एडिशन के साथ कनेक्ट किया, बिल्कुल सही है। द कोर्ट रूलिंग वॉज एम्बिगुअस। कोर्ट की रूलिंग जो एम्बिगुअस थी, मतलब क्लियर नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो स्कॉलर्स थे उनके क्या थे, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीनिंग क्या होता है, अलग अलग तरह के। तो मतलब कोर्ट की रूलिंग भी बेकार थी और वो भी डाइवर्जेंट था, तो ये भी सही है। तो आंसर वाज बी। ऑन दी अदर हैंड कब यूज करते हैं, जब हम अलग अलग चीजों को बताते हैं, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ऑन दी अदर हैंड। एक चीज ये और दूसरी तरफ ये। अगला, शी वॉज एग्जॉस्टेड। वो थक गई थी चढ़ाई से। क्या होता है, फिर भी उसके डिटर्मिनेशन ने उसे चोटी तक पहुंचा दिया, ऊंचाई तक पहुंचा दिया। वो थक गई थी फिर भी वो उसने हार नहीं मानी, तो फिर भी सही हो गया। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड थे, हालांकि उन्होंने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दी आगे की रिसर्च के। अनएक्सपेक्टेड थे लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज दे दी, ये भी सही हो गया। स्टॉर्म में क्या हो गया, पावर आउटेजेस हो गए, तूफान की वजह से पावर चले गई, इलेक्ट्रिसिटी चले गई, इक्विपमेंट बंद हो गया, इसीलिए अब रिपेयर करने की जरूरत है। क्योंकि तूफान आया इसलिए अब रिपेयर करने की जरूरत है, तो ये रीजन था, ये रिजल्ट था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर आएगा। द कॉन्फ्रेंस हैड अ लो टर्न आउट। कॉन्फ्रेंस में कम लोग आए थे, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, किसके अलावा, थोड़े से पार्टिसिपेंट्स के अलावा बहुत कम लोग थे, तो ये भी सही है। तो गलत वाला कौन सा है, गलत वाला सिर्फ और सिर्फ सी है। हाँ, दैट्स वाई लगा सकते हो वहां पे। लाइकवाइज का मीनिंग होता है सिमिलरली। आगे बढ़े। द बजट वॉज लिमिटेड। बजट बहुत कम था। वाइल द टीम मैनेज टू डिलीवर अ रिमार्केबल प्रोडक्ट। अभी जो वाइल है ना, वाइल का मीनिंग क्या होता है, जबकि। बजट लिमिटेड था जबकि टीम ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, नहीं, उल्टा लगा सकते थे वाइल को। टीम ने अच्छा प्रोडक्ट दे दिया जबकि बजट लिमिटेड था, तो वाइल यहां नहीं आ सकता। अगर वाइल को लगाना था तो यहां लगा सकते थे। वाइल द बजट वॉज लिमिटेड, हालांकि बजट कम था, टीम ने अच्छा प्रोडक्ट दे दिया। यहां पर क्या लगाओगे, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद। बजट लिमिटेड था, इसके बावजूद भी टीम ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे दिया। येट भी लगा सकते हो, फिर भी टीम ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, स्टिल। पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल जो अनरेस्ट हो गया, मतलब जो शांति भंग हो गई, इसकी वजह से लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ कॉन्सिक्वेंस मींस एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, सरकार कंपेल हुई। कंपेल मींस फोर्स हुई, सरकार को सिटीजन की डिमांड्स पूरी करनी पड़ी। कंपनी ने बहुत सारे फाइनेंशियल सेटबैक्स मींस फेलियर्स को झेला, इसके बावजूद भी कंपनी का जो कमिटमेंट था वो हिला नहीं। आप इनोवेशन की तरफ, बहुत सारे फेलियर्स हुए फिर भी कंपनी का कमिटमेंट नहीं हिला।
रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च का मेथड था वो साफ था, लॉजिकल था, अच्छा था, हालांकि कुछ लिमिटेशंस थी डेटा कलेक्शन प्रोसेस में, उनको नोट किया गया, तो ये भी सही था। तीनों सही थे, एक गलत था, तो आंसर वाज व्हाट, आंसर वाज ए। कोई परेशानी? जिन लोगों को अभी ये क्लास नहीं समझ आ रही है बेटा, वो उसके ना पार्ट 1 वाली क्लास देखना एक बार, फिर आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं मैम रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही हैं, 2-3 दिन का समय और दे दो। 2-3 दिन में आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है कि स्क्रीन छोटी है, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही है, हार्डली 2 to 3 डेज मोर, दिवाली के ऑफ की वजह से डेवलपर्स नहीं है, ये सारी की सारी चीजें कुछ बच्चों की नहीं चल रही, मैक्सिमम लोगों की तो चल रही है, बट कुछ 4-5% बच्चों की जो नहीं चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। आशीष सर, अंकुश सर कब आएंगे? सिर्फ 2-3 दिन का समय और रह गया है, बहुत पेशेंस रखा है, और अब समय आ गया है उस पेशेंस का रिजल्ट मिलने का, तो सारी चीजें मिलेंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि, बता देती हूँ पहले ही, वैसे तो बाद में बताना था, कि आशीष सर, अंकुश सर की क्लासेस नहीं हुई तो हमारा 1 मंथ वेस्ट हो गया है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबको एक्सटेंशन भी मिलेगा। सो ऑल ऑफ यू विल गेट एक्सटेंशंस ऑल्सो। जब आशीष सर और अंकुश सर स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपका डे 1 काउंट होगा। सारी चीजें होंगी, सो डोंट वरी एट ऑल, बस 2-3 दिन का वेट और है गया, अभी क्लासेस में फोकस करो, जैसे ही चीजें ठीक होंगी विल इन्फॉर्म यू। आशीष सर मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें ठीक रही तो 15th से आ जाएंगे, 15th तो कल ही है, और अंकुश सर मोस्ट प्रोबेबली 21st से। आ जाए। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो प्रोजेक्ट है वो समय पे कंप्लीट हो गया, इवन दो द चैलेंजेस पोस्ट बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितने लोगों को ए वाला सही लग रहा है? ए वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब भी हम इवन दो लगाते हैं तो दोनों तरफ कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, या जिन दो चीजों को इवन दो ज्वाइन कर रहा है वो कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। बताओ, ये तो चलो कंप्लीट सेंटेंस है, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? द चैलेंजेस सब्जेक्ट हो गया, ये चैलेंजेस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसके पास इसकी वर्ब ही नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस हर पार्ट ऑफ स्पीच के बिना बन जाएगा, लेकिन वर्ब के बिना नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इवन दो गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के आगे सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है, पूरा सेंटेंस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो चैलेंजेस के बावजूद प्रोजेक्ट जो है टाइम पर कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाय लगा हुआ है। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है, पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं लग सकती पैसिव वॉइस में। हमेशा याद रखना, जब भी बाय लिखा हुआ हो और उसका मीनिंग के द्वारा हो, कारणवश हो, तो इससे पहले जो वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड होती है, कभी भी सेकंड नहीं हो सकती। हाँ, डिस्पाइट भी आ सकता है, डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद, तो ये तो नहीं हो सकता। ही प्रेफर्ड क्लासिक लिटरेचर, उसको क्लासिक लिटरेचर पसंद था, जबकि उसकी फ्रेंड को पेंचेंट मीन्स लाइकिंग थी। किसकी लाइकिंग थी? कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी मीन्स मॉडर्न। उसकी बहन को मॉडर्न नॉवेल्स पसंद थी। सही है। प्रोडक्ट का जो प्राइस था बहुत हाई था, पॉजिटिव टोन है, हालांकि उसकी
सॉरी, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई था, नेगेटिव टोन है। हालांकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हर कोई जस्टिफाइड थी, मतलब उसकी कॉस्ट जस्टिफाइड थी। पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव पॉजिटिव को हाउएवर से कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखें तो जो रिजल्ट था वो बहुत बढ़िया था। बट ऑन दी होल का मीनिंग क्या होता है, अगर पूरी तरीके से देखें, इसका मतलब वही होता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। तो ये भी सही था। तो आंसर क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर। कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज अनक्वेश्चनेबल। प्रोजेक्ट की जो सक्सेस थी उस पर कोई डाउट नहीं कर सकते, अनडाउटेडली, मतलब कोई डाउट नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया अचीवमेंट था। अनडाउटेडली क्या करता है, जोर देता है किसी चीज के ऊपर, एम्फेसाइज करता है। तो पहले बोला सक्सेस बिल्कुल बढ़िया थी, बहुत बढ़िया अचीवमेंट था, बिल्कुल सही है। उसने एकेडमिक्स में एक्सेल किया और वो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था। एंड है, बिल्कुल सही है। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का तो मीनिंग होता है एक के बाद एक कुछ होता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियली। ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, तब बोलते हैं सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली नहीं, बट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड तो थे, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया, जो हम सोच रहे थे उस चीज को चैलेंज कर दिया। कॉन्ट्रास्ट आएगा। अप्रोच सेंस तो बना रही थी, अप्रोच सही तो थी, लेकिन इस कितनी प्रैक्टिकल है इस बात को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिजिबिलिटी मींस प्रैक्टिकलिटी। अप्रोच सेंस तो बना रही थी, अप्रोच सही तो लग रही थी, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिकल है इस चीज को क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये भी सही है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज। कोई परेशानी किसी को भी? आगे बढ़े। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। 5 क्वेश्चंस फिर से क्विज फॉर्मेट में करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स हुए? चलिए, कुछ नए नए कनेक्टर्स भी देखने को मिले, समझ लेते हैं पहले। तुम्हारे पास पैसा होगा, अदरवाइज तुम आओगे कैसे यहाँ तक? तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा कि तुम मेरे पास यहाँ तक आ जाओगे, नहीं तो तुम आओगे कैसे? अदरवाइज और एल्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है? नहीं तो, या फिर अन्यथा। क्या इन दोनों का मीनिंग समझ में आया सभी को? तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा, नहीं तो तुम आओगे कैसे मेरे पास? चलो, अगला कौन सा लिखा हुआ है? 10 फार। 10 फार का मीनिंग क्या होता है? यहां तक या उस हद तक। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक लिमिट तक। तो तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा, नहीं तो तुम आओगे कैसे? तो आंसर इज व्हाट? ओनली ए एंड बी। टोन से नहीं होंगे ये वाले क्वेश्चंस। टोन से जो क्वेश्चंस हो रहे थे मैंने आपको कल बताए थे, लेवल 1 टोन से हो जाता है, लेवल 2 और लेवल 3 टोन से नहीं होगा। नेक्स्ट, ना ही वो लर्नेड वुमेन है, पढ़ी हुई वुमेन है, ना ही बहुत एजुकेटेड वुमेन है, ना ही वो सिंसियर है। मुझे लगता है वो उसकी इंटेलिजेंस भी अब नॉर्मल है। अब ये वाला क्वेश्चन टोन से हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे भी बुराई कर रहे हो, यहाँ पे भी बुराई कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी से ऐड करोगे? राइट, एडिशनल कैटेगरी से ऐड होगा। चलो, व्हाट इज मोर? ओवर एंड अबव दैट। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मोर ओवर। आप क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। बट फॉर ऑल दैट, लेकिन उस सबके बावजूद मीन्स हाउएवर। इसका मीनिंग होता है हाउएवर। तो मुझे नहीं लगता कि वो ना ही कोई लर्नेड वुमेन है, ना ही एजुकेटेड है, ना ही सिंसियर है, और इसके ऊपर मुझे क्या लगता है कि वो उसकी इंटेलिजेंस भी अब नॉर्मल है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड सी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलो, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ मोह माया है। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ मोह माया है। मेरा अटैचमेंट लेकिन हर चीज से बढ़ गया। जब मैंने रियलाइज किया सब कुछ मोह माया है, तो मेरा क्या हुआ? अटैचमेंट बढ़ गया। ऑन दी कॉन्ट्रारी, नंदलेस, इंस्टेड ऑफ, तीनों ही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर हैं। कॉन्ट्रास्ट ही आएगी, दोनों ऑपोजिट बातें दे रखी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया है, जो बच्चे नए हैं वो लोग समझेंगे। क्या ये बात सभी को पता है कि ऑफ के आगे ऑब्जेक्ट आता है? किसी भी प्रेपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। क्रिया से पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, क्रिया से पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि एक शब्द जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। एक शब्द जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता, या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा। चलो, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे इसमें मिस्टेक बताना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू, ही सेड इट। इस सेंटेंस में गड़बड़ गया। आई वेंट टू, ही सेड इट। इसमें गड़बड़ ये है कि ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, और अभी अभी मैम आपने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब एक और बात क्या है कि ये जो सेड है ये वर्ब है। अभी आपने बताया कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। और एक ही शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं हो सकता। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब अगर मैं इन दोनों को
इंस्टेड ऑफ से करती हूं, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि सब कुछ मोहमाया है। इंस्टेड ऑफ माई अटैचमेंट टू एवरीथिंग हैज इंक्रीज। इंस्टेड ऑफ को अगर यहां बीच में लगाती हूं तो ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शब्द कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे नहीं लग सकता। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसका तो कोई रोल नहीं था। क्या एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम रिजल्ट और रीजन होगा। रिजल्ट और रीजन है क्योंकि मैंने रियलाइज किया सब कुछ मोह माया है, इसलिए मैं और ज्यादा अटैच हो गई चीजों से। बताओ, सब कुछ मोह माया है, जब आपको ये पता चलेगा सब कुछ टेम्पररी है, तो अटैच हो गए, दूर हो गए? आप दूर हो गए, अटैच्ड नहीं हो गए, तो ये रिजल्ट और रीजन नहीं है। हाँ, फिर तो अटैचमेंट कम होगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़े तो इंस्टेड ऑफ जब भी आप लगाओगे उसके आगे हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, इस बात को हमेशा याद रखो। इंस्टेड ऑफ लगाओगे, इन स्पाइट ऑफ लगाओगे, इन सब के आगे हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू राम इंस्टेड ऑफ श्याम हैज एवरीथिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? आई वेंट टू राम इंस्टेड ऑफ श्याम हैज एवरीथिंग। क्या घोटाला है? मैम इंस्टेड ऑफ के आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब भी है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो उसको सब्जेक्ट भी रोल प्ले करना पड़ेगा। एक ही शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था, इंस्टेड ऑफ के आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ वर्ब भी लिखा हुआ था, इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी था, और एक ही वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं हो सकता। अगला, ट्रेन सिर्फ आधी भरी हुई थी फिर भी लोग लड़ रहे थे। ट्रेन आधी भरी हुई थी फिर भी लोग लड़ रहे थे। इवन सो, उसके बावजूद भी आधी भरी हुई थी, लोग लड़ रहे थे, कौन सी कैटेगरी है, कॉन्ट्रास्ट। इवन सो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, उसके बावजूद भी लोग लड़ रहे थे। सिंस तो रिजल्ट और रीजन कैटेगरी का होता है। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद भी लोग लड़ रहे थे। अच्छा, डिस्पाइट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट ये रहा, वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, पीपल। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, तो ये सही हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे दैट नहीं लिखती, सिर्फ यहाँ पे डिस्पाइट लिख देती, तो क्या ये आंसर होता? अगर मैं यहाँ पे दैट नहीं लिख देती, सिर्फ डिस्पाइट लिखती, तो क्या ये आंसर होता? नहीं होता। डिस्पाइट के आगे ऑब्जेक्ट आता तो ये ऑब्जेक्ट होता, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो ये सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करना पड़ता। एक ही शब्द कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो सिर्फ डिस्पाइट अगर होता तो ये आंसर नहीं होता। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा एडवांस्ड, मतलब थोड़ा सा गहराइयों में जाना पड़ेगा। चलो, इट इज सैड टू से, ये बात बहुत दुख भरी है कहना, कि तुम्हारी जो ऑनेस्टी है और तुम्हारी जो सिंसियरिटी है उसके ऊपर डाउट होता है, तुम्हारी ऑनेस्टी के ऊपर डाउट होता है। तुम जिस तरीके से बिहेव करते हो ना अपने साथियों के साथ, बहुत खराब करते हो। तुम्हारा जो बिहेवियर है अपने आसपास के लोगों के साथ क्या हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। दोनों ही कैसे है, नेगेटिव है। तो किस कैटेगरी ऑफ कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, एडिशनल कर। इवन सो तो कॉन्ट्रास्ट होता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, देयर विद, दोनों का मीनिंग क्या होता है, मोर ओवर। दोनों कौन सी कैटेगरी के कनेक्टर्स हैं, एडिशनल कैटेगरी के कनेक्टर्स हैं। तो आंसर इज ओनली बी एंड
सी। क्लियर सभी को? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। पहले मुझे एक वादा चाहिए कि देख के डरोगे नहीं। यस, चलो ये क्या हो गया, पूरा आया ही नहीं है तो एक मिनट दो, पीपीटी में कुछ गड़बड़ हुई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अपलोड करती हूँ सही पीपीटी। हाँ, क्वेश्चन डर गया मैम। अभी तक तो सही था। एक मिनट आपको देना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना अटैच करना पड़ेगा क्वेश्चन फिर से। क्या गड़बड़ हो गई आज? दिख रहा है, विजिबल है? तो ये बेसिकली एक पैराजंबल है, ओनली 10 स्टेटमेंट्स का। इसमें आपको एक हिंट दी हुई है कि जो आपका एस स्टेटमेंट है, जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, वो क्या है, फिक्स्ड है। और वो कौन सी पोजीशन पे फिक्स्ड है आपका एस स्टेटमेंट, वो आपका फिक्स्ड है 7th पोजीशन पे। अब आपको इसको अरेंज करना है। अब ये ना एक तरह का मिक्स्ड पैराजंबल है। मिक्स्ड पैराजंबल का मतलब क्या है, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उसको करना है।
तो पहले बाकी सारे क्वेश्चंस करते हैं, जब सारा अरेंज हो जाएगा तब पैराजंबल करेंगे। तो पहला क्या है, यहाँ पे जो जो फ्रेजेस हाईलाइटेड हैं ये अपनी जगह पे गलत है। सबसे पहले तो इनको इनकी सही जगहों पर पहुंचाना है। सबसे पहले क्या करना है, और 7th पोजीशन पे फिक्स्ड है, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या है, इनको इनकी सही जगहों पे पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना पड़ेगा। चलो पहले इसको रीड करो, जहां जहां हाईलाइटेड हो बस वहीं रीड करना। सरकार को रिव्यू करना चाहिए एंड पार्ट ऑफ स्पीच से कर सकते हो। सरकार को रिव्यू करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बताओ क्यू की जगह क्या आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शुड के साथ, तो एंड के साथ क्या आगे भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वाला किससे रिप्लेस होगा, क्यू वाला। रेड फ्लैग सिक्योरिटी किससे रिप्लेस होगा, अगर कर लिया है तो आंसर बता दो। एक सेकेंड में ना सही जगह अपलोड करती हूँ इसको, यहाँ अपलोड होना चाहिए, नहीं तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्या बात है, वेरी गुड। चलो अगला वाला, इसकी जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो यहीं के यहीं। कर दिया घोटाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाऊंगी मैं एक साथ समझाऊंगी, पहले मैं चाह रही हूँ आप लोग करो। उसके बाद तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो।
चलो अब इट्स टाइम फॉर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का समय आ चुका है। आधा साथ में करते हैं, आधा खुद से करना। ठीक है, इजी इजी वाला मैं करवा देती हूँ, डिफिकल्ट वाला आप करोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते। ये आपको दिया हुआ है कि एस जो है 7th पोजीशन पे है। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते। दिस लिखा है, हाउएवर लिखा है, बट लिखा है, एस तो दे ही रखा है 7th पोजीशन पे है, दस इट लिखा है, येट लिखा है, तो ये सब तो स्टार्टिंग नहीं हो सकते। कोई परेशानी किसी को भी? अच्छा, अब मुझे बताओ ये पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, स्टार्टिंग कौन सा लग रहा है? ये पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, स्टार्टिंग कौन सा लग रहा है? पूरा पैसेज बात कर रहा है आधार कार्ड की, तो या तो स्टार्टिंग आर लग रहा है, ये तो कहीं बीच मूडी ने सपोर्ट किया है सिस्टम को, तो कहीं बीच की रिपोर्ट की बात है, ये भी कहीं बीच की बात है। एनरोलमेंट प्रोसेस, किसका एनरोलमेंट प्रोसेस भाई? मूडी की रिपोर्ट भी पूरा है, तो ये तो वाई लग रहा है। दो ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स लग रहे हैं कि या तो आर होगा या वाई होगा। कोई परेशानी किसी को भी इस चीज में, किसी भी तरह की? सॉरी। चलो अब कुछ और करते हैं। यहाँ कुछ कुछ पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे बट लिखा हुआ था, तो जब भी कोई कंजंक्शन मिले ना पेयर बना दो। सबसे पहले इस बट का पेयर ढूंढते हैं, लेकिन एजेंसी ने बोला है, एजेंसी हैज किससे रिप्लेस किया था? क्यू से। एजेंसी ने रेड फ्लैग किया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेट रिस्क, प्राइवेसी रिस्क को। एजेंसी ने बोला है कि आधार में रिस्क है, आधार में एक ही एंटिटी सबको कंट्रोल करते, तो आधार में रिस्क है। तो बट के आगे नेगेटिव टोन है, इसका मतलब बट के आगे कैसी टोन आएगी? पॉजिटिव आएगी। आधार को लेके पॉजिटिव टोन किस स्टेटमेंट में दी हुई है? आधार को लेके पॉजिटिव टोन किस स्टेटमेंट में दी हुई है? पढ़ो और बताओ, टी का पेयर किसके साथ होगा? इसमें नहीं दी हुई कंसर्न्स की बात हो रही है, इसमें तो सजेशन की बात हो रही है। आधार सबसे अलग है, बहुत बड़े स्केल पे किया, बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ा डिजिटल आईडी प्रोग्राम है, तारीफ हो रही है आधार की। इसमें भी आधार की बुराई हो रही है, इसमें भी आधार की बुराई हो रही है, इसमें भी आधार की बुराई हो रही है, इसमें भी आधार की बुराई हो रही है। इसमें तो रिपोर्ट का नाम है, सिर्फ आर में तारीफ हो रही है। तो क्या आर और टी का पेयर सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत मैम? एस में भी तारीफ हो रही है, सरकार ने आधार को मैंडेटरी बना दिया इन सब के लिए। आधार की तारीफ कहाँ है, पहले ये बताओ, कैसे पढ़ते हो? एस में लिखा हुआ है सरकार ने मैंडेटरी बना दिया, तो आधार की तारीफ है कि आधार अच्छा है? कहाँ लिख रही है इस पे तारीफ? मैम हमने ना भावना लगा दी, अब सरकार ने मैंडेटरी बनाया है तो सरकार ने तो कुछ सोच के मैंडेटरी बनाया होगा, तो हो सकता है सरकार को आधार अच्छा लगता हो इसलिए मैंडेटरी बनाया, तो इसका मतलब क्या है? आधार की तारीफ तो हो गई। इतनी भावना लगा दी। मैम एलिमिनेटेड फ्रॉड लिखा हुआ, इसमें कहो ये जो सरकार ने कदम उठाया है इसकी वजह से ये चीजें हुई है, सरकार की तारीफ हो रही है। आधार की किसमें तारीफ हो रही है डायरेक्टली कि आधार अच्छा है? सिर्फ एक स्टेटमेंट में हो रही है और किसी स्टेटमेंट में नहीं हो रही। यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट इज द मेन टॉपिक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। कोई परेशानी किसी को भी आर और टी में?
चलो कुछ और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों को सर्विसेज नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोगों को आधार येट भी लिखा हुआ था, अब इसका पेयर बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को आधार ना होने की वजह से सर्विसेज नहीं मिल पाती। सरकार जो सर्विसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को सर्विस मिल नहीं पा रही जो सरकार देने की कोशिश कर रही है। बताओ एक्स का पेयर किसके साथ होगा? लोगों को ये सर्विसेज मिल ही नहीं पाती हैं। तो कहां लिखा हुआ है कि सरकार सर्विसेज दे रही है लोगों को? येट कॉन्ट्रास्ट फिर से। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि लोगों को सर्विस मिल ही नहीं पाती है। क्या सभी को ये वाला कॉम्बिनेशन क्लियर है? कोई दिक्कत इस कॉम्बिनेशन में? चलो तो ये तो बन गया। अच्छा मुझे आखिरी स्टेटमेंट बता सकते हो? आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा? लास्ट स्टेटमेंट जनरली एक सजेशन होता है, तो इस पूरे पैराग्राफ में सजेशन कहाँ है? लास्ट स्टेटमेंट जनरली एक सजेशन होता है, अगर सजेशन दिया हो तो हमेशा लास्ट में आता है। वेरी गुड, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अब क्यू से पहले बताओ क्या आएगा? एक यूआईडीआई चीफ अपॉइंट हो गया, एक यूआईडीएआई चीफ अपॉइंट हो गया, उसके बाद सरकार को ये करना चाहिए। तो कहां लिखा हुआ है कि यूआईडीएआई का कुछ हुआ है? बताओ क्यू से पहले क्या आएगा? इन्होंने यूआईडीआई को ऑडिट किया है, एक चीफ भी अपॉइंट हो गया, अब सरकार को ये करना चाहिए। ये स्टेप्स दिए हुए डब्ल्यू और क्यू में कि आधार को अच्छा कैसे बना सकते हैं। स्टेप्स आर गिवन। चलो आधा तो मैंने बता दिया आपको, अब आधा कौन करेगा? इजी वाला मैंने कर लिया, अब डिफिकल्ट वाला आप करोगे। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं बेटा 40% नहीं बताया, ज्यादा बता दिया। 4 स्टेटमेंट्स ये बता दिया और एक पेयर बता दिया। अच्छा आरटी पढ़ा, तो आरटी में द एजेंसी लिखा हुआ था, इस एजेंसी का नाम कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी एजेंसी की बात हो रही है? आरटी में आधार की तारीफ, आधार की बुराई हो रही थी, तो किस एजेंसी ने बताई है ये? कौन सी एजेंसी? मोडी। क्या समझ में आ रहा है? वाई आर टी। चलो ये वाली जो चीज है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार जो है मनरेगा पेमेंट्स को आधार के बेसिस पे देगी। सरकार जो है मनरेगा के पेमेंट्स को आधार के बेसिस पे देगी। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन? पी से पहले बताओ क्या आएगा? कौन सी ऑब्जर्वेशन? मनरेगा में क्या होता है? लेबरर्स को पैसे दिए जाते हैं,
तो मैनुअल लेबरर्स का अगर हॉट एंड ह्यूमिड में थंबप्रिंट नहीं काम किया, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सरकार पेमेंट उसी के हिसाब से देने वाली है। क्या यू और पी का पेयर भी क्लियर था? अब एक वी बचा है बस। वी को चेक कर लो कहां आएगा। वी यहां आ सकता है या फिर वी यहां आ सकता है। वी को पढ़ लेते हैं। मूडी जो है सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स को फॉर यूजर डेटा कंट्रोल। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सपोर्ट करता है और इसने कंसर्न्स उठाए हैं कि आधार वाला काम नहीं करता। कंसर्न्स क्या उठाए हैं? कि लोगों को सर्विस ही नहीं देता है, आधार काम नहीं करता, सर्विस डिनायल्स कर देता है, रिलायबल नहीं है। इस टॉपिक को लेके सवाल उठाए हैं। तो वी और यू, जो बच्चे कह रहे हैं पी और यू होगा, बेटा दिस ऑब्जर्वेशन, अच्छा था माय मिस्टेक, नहीं पी और यू, दिस ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट है। कौन सी ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट है? कि मैनुअल लेबरर्स को आधार सर्विस, उनके लिए आधार सर्विस रिलायबल नहीं है। ये जो बात है ये सही है क्योंकि सरकार मनरेगा के पेमेंट्स देने वाली है। तो इस दिस की वजह से जो पी है वो यू के बाद आया। इन वर्ड्स को ढूंढा करो हमेशा पैराजंबल में। दिस, हाउएवर, बट, येट, ये वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं। इट सेड, मूडी की बात हो रही है स्टार्टिंग से, पूरा पैसेज ही मूडी के बारे में। आप पूछो इट का नाउन कौन है? चलो एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं तब और समझ में आएगा। सबसे पहला हमने कॉम्बिनेशन बनाया था आर और टी का। ये किसकी हेल्प से बन रहा था? बट की हेल्प से। आधार की तारीफ हुई, फिर आधार की बुराई हुई। अब या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट, अब पी में द एजेंसी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब हमें इस आरटी से पहले कोई ना कोई एजेंसी का नाम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट बाकी के हो नहीं सकते, तो इसका मतलब वाई यहां पे आया जहां पे इस एजेंसी का नाम दिया हुआ था, तो इसलिए हमारा वाई आर टी हुआ था। अगला कॉम्बिनेशन जो हमारा बना वो इसका बना कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं और वी में लिखा हुआ था प्रॉब्लम्स है। वी में लिखा हुआ था आधार की बुराई होना स्टार्ट हुआ, तो बुराई स्टार्ट हो गई। आधार में प्रॉब्लम्स है वो वी में लिखा हुआ था। फिर यू में लिखा हुआ था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। यहां पे लिखा हुआ था लेबरर्स के लिए प्रॉब्लम्स है। फिर पी में लिखा हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट है, मूडी में जो बात बताई है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार सोच रही है कि मनरेगा के पेमेंट्स अब आधार के हिसाब से देगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स अब सरकार को के लिए रेलेवेंट हो गई हैं कि भाई अगर मैनुअल लेबरर्स का आधार काम ही नहीं किया तो उनका पेमेंट उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना था वाई यू पी का। इसके बाद एस आपका फिक्स था, क्यू आपका लास्ट था क्योंकि क्यू में सजेशन दिया हुआ था। अब एस में लिखा हुआ था गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट ने आधार के लिए ये सर्विसेज दी। एक्स में लिखा हुआ था लेकिन ये सर्विस मिलती नहीं है, इस सर्विस को मिलने में क्या होती है? प्रॉब्लम्स होती है। एक्स में क्या लिखा हुआ था? एक्सक्लूड हो जाते हैं लोग, ये दिक्कत होती है। अब एक ही पोजीशन बची थी, एक ही स्टेटमेंट बचा था, दैट वाज डब्ल्यू। कोई परेशानी किसी को भी? मजा आया इस पैराजंबल को सॉल्व करने में? डिड यू एंजॉय द पैराजंबल एवरीवन? तो बहुत सारी हिंट्स थी, कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स, सारे हिंट्स थे। तो इसको हमने अरेंज किया। सरकार ने आधार मैंडेटरी कर दिया है बहुत सारी सर्विसेज के लिए। ई और सी का पेयर था जिसमें वेलफेयर बेनिफिट्स भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं। सी और ए का पेयर था, तो ई सी ए था। इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था।
तो आंसर वाज सी। अगला शुड रिव्यू है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, आंसर वाज ए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ग्रामर की हेल्प से हो गया। अगला ये सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज्ड को, और इसमें कंसर्न्स उठाए हैं आधार को लेके। डिसेंट्रलाइज्ड को सपोर्ट कर रहा है, आधार क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है इसलिए उसको लेके चिंताएं उठाई हैं, तो ये सही था अपनी जगह, आंसर वाज। नेक्स्ट, बेसिक सर्विसेज नहीं मिल रही लेबरर्स को सर्विसेज नहीं मिल रही, और एल्डरली सिटीजन को सर्विसेज नहीं मिल रही, तो एंड के आगे एल्डरली सिटीजन, सीनियर सिटीजन, ये तीनों नहीं हो सकते। सीनियर सिटीजन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके फिंगर पॉइंट्स एंड रेटिना स्कैन्स मैच नहीं कर रहे। इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल क्या हो गया? इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट, वाई एंड क्यू। एंटी पेनल्टीमेट मीन्स थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया? एक्स एंड डब्ल्यू। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट का सीक्वेंस क्या निकला? वाई आर, पहले लिख लेते हैं पूरा, वाई आर टी वी यू पी एस एक्स डब्ल्यू क्यू। सी पी नहीं है, टी वी एस भी नहीं है, आर टी वी है, डब्ल्यू पी आर नहीं है, वाई आर यू नहीं है, आंसर इज सी। फोर्थ स्टेटमेंट इज, अच्छा इसमें एक, ये तो हमने कर लिया ना। मजा आया आज के सेशन में एवरीवन? बेटा आज आपको एडिटोरियल खुद से पढ़ना होगा, मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, प्लीज रीड इट। आज मेरी हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, सो हाँ एडिटोरियल आप लोग हाँ खुद से पढ़ लेंगे। चलिए, तीन सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 and go। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed.